ये बैंगल्स प्लीज पैक कर दीजिए, मुझे ये पसंद है। हाँ जी मैम। और ये ज्वेलरी कितने की है? ये 300 रुपए की मैम। और कन्या 200। टोटल आपके 500 गए। और कुछ लेना कभी तो मैं बार बार नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। अबे क्या यार, कहाँ लेके आ जाता तू? ये लुगाइयों के सामान ना लुगाई को भेजा कर लेने के लिए। क्या चाहिए सर आप लोगों को? मैं कुछ हेल्प कर दूं? अरे इसकी गर्लफ्रेंड है ना, उसको अच्छी सी ज्वेलरी चाहिए। अब इसमें से बता दो कौन सी अच्छी रहेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। बैंगल चाहिए या ज्वेलरी चाहिए? ये कैसा रहेगा तेरी भाभी के कोमल कोमल हाथों पे? क्या रहेगा? कोमल के लिए कोमल चीजें। बहुत प्यारी है सर, अच्छी लगेगी भाभी के ऊपर। कितने का है? ये 500 रुपए का है 500 रुपए? सर। एक्चुअली ये रोज गोल्ड का है तो इसलिए 500 का है। अबे ओ, तेरी बुद्धि सनक गई है क्या? पागल वागल है ये? पागल खाने से छोड़ दिया गया तेरे को। अच्छा रोज गोल्ड है तो इसका मतलब 500 रेट बजा देगी? 50 रुपए देंगे इसके, 50 रुपए। ओरिजिनल गोल्ड नहीं है ये, और हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है। हम ये मार्केटिंग ही करते रहते हैं। वो तो इसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है इसीलिए लेने आगे तेरे पास, नहीं तो तनिष्क के अलावा कहीं जाते नहीं है हम लोग लेने। एक्सक्यूज मी सर, रोज गोल्ड महंगा आता है। उन्होंने वैलिड रेट ही बताया, और जिस रेट पे आप बेचने के लिए उन्हें कह रहे हैं ना, तो इनकी दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। और अगर आप तनिष्क की बात कर रहे हैं तो आपको वहीं जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ये शायद शॉप आपके लिए बनी ना हो। अबे वो भोंडी सी शकल की, तेरे से ज्ञान मांगा क्या मैंने? और वैसे भी अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसके लिए रोड पे से ले रहा हूँ। लेकिन जब वो मेरी बीवी बन जाएगी ना, तब तनिष्क से भी ले लूंगा। मिस्टर, आपकी रोड की तो औकात नहीं लग रही, तनिष्क की बात कर रहे हैं आप। अबे वो मेंढक की औकात तो तेरी भी नहीं लग रही, तू यहाँ पे खड़ी हो सके। फिर भी खड़ी है ना, और हम लोग भी एडजस्ट कर रहे हैं ना कि हमारे बाजू में ऐसी फटी जैसी लड़की खड़ी है। ओ मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। सामान लेना है, सामान लीजिए। ओफो, इंग्लिश तो ऐसे झाड़ रही है जैसे महलों में रहती होगी। नाले के पास जो झुग्गी झोपड़ी रहती है ना, उसमें रहने वाली तो तुम्हारी औकात है, और बात तुम ऐसी बोल रहे हो जैसे हमें हमारी औकात नहीं पता। आपको पता है हमारी औकात क्या है क्या नहीं? आप जैसे को हम सफाई देना जरूरी नहीं समझते। आप ओह, अपना काम कीजिए। मुंह बंद कर। अबे वो बहुत देर हो गई, आखिरी बार पूछा हूँ, ये 50 रुपए में दे रही है नहीं? सर नहीं दे सकती, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसको मैंने खरीदा ही 450 में, तो मैं आपको 50 रुपए में कैसे दे दूं? मेरी सिर्फ 50 रुपए की मुनाफा है इस पे। एक बार फिर बोल रहा हूँ, 50 में देगी या नहीं? सर नहीं दे सकती मैं। नहीं दे सकती? चल इसको ऐसे लेके चल, अब तेरे को 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम बताते हैं क्या कर रहे हैं। ये ऐसे रखा और यूं उठाया और हम जा रहे हैं। अब करने को तुझे करना है। पहले दे रहे थे 50 रुपए, अब तुझे 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे। और इन चिमकांडियों से हो सके तो 25-25 रुपए मिला के 50 रुपए का खर्चाना पूरा कर दियो। हम तो इसमें से एक भी रुपए नहीं देने वाले। बहुत सही बंदे थे ना इसके। करो। किसी गरीब का हक मारने से ना वो कर्मा आपको वापस लौटेगा। मैं तो इनके पैसे दे दूंगी। क्या कर्मा? कर्मा भी होता है क्या कुछ ऐसा? छोड़ना, इसके मुंह लग रहा है। सर मेरी मेहनत की कमाई तो देके जाइए, अगर जाना इसी से मेरे घर का खर्च चलता है। सर लोग गरीबों की मजबूरी नहीं समझते, उनको क्या ही पता कि मैं हर चीज में 2-2 रुपए 3-3 रुपए कमाती हूँ, और लोग ऐसे मुफ्त में चीजें लेके चले जाते हैं। दी, आप लोगों की बात करते हो, वो लोग तो मुझे शक्ल से चोर और आवारा लग रहे थे, और आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको पैसे देंगे इन चीजों की? मेरे को तो पहले ही भरोसा था कि वो कुछ नहीं करेंगे। बस आपका देखिए कैसे काट के चले गए। मैम हमारे सामान के 500 रुपए हुए। 500 रुपए इस चूड़ी के आप काट लीजिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं मैम साहब, मैं उनकी पैसे नहीं दे सकती। मैम ये समझिए आपने मुझे दिया है वो सामान, कभी मेरा भी दिन बुरा आ सकता है, रख लीजिए। और 1000 रुपए मेरी तरफ से मैं खुशी के मारे दे दीजिए। मैम हाँ क्या आई हुआ थिंक मुझसे? किसी का पर्स छूटा है। अरे ये तो वही सर का छूटा है। सर नहीं दी, आवारा लड़कों का छूटा है, ये बोलिए। आप एक काम करिए, ये रख लीजिए। मैंने कहा था ना कर्मा लौट के आता है। आपकी नेकी आपके पास वापस आ गई, और उनकी बेईमानी उनका नुकसान कर गई। एक काम करिए, इसे आप रख लीजिए। नहीं मैम साहब, मैं नहीं रख सकती। इसमें देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैश, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है सर का। नहीं, उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? और किसी से बदला लेने का ये सही तरीका नहीं है। आप लोग शॉप पे वेट कीजिए, मैं वापस करके आती हूँ। नहीं दीदी, इसे अपने पास ही रखो, तब जाके उन्हें अकल आएगी कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया है खुद का। इसलिए आप इन्हें अपने पास ही रखिए। ज्यादा अच्छाई भी बहुत भारी पड़ जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी। शायद आप चाहती तो उन पे गुस्सा करके अपने पैसे निकलवा भी सकती थी। नहीं मैम साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाना पसंद करती हूँ। आप लोग वेट कीजिए, मैं ये पर्स वापस करके आती हूँ। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे जाइए। सर एक्सक्यूज मी सर। तेरे को पैसे नहीं दिए तो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तेरी जैसी औरतों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ मैं। अभी तेज चिल्लाएगी कि मैं छेड़ रहा हूँ, मैं छेड़ रहा हूँ, और फिर उसके बाद हमें झूठे केस में फंसा देगी।
और ये जो तेरी चूड़ी लेके आया ना, इसके पैसे लेने आई है। पैसे तो तुझे देंगे नहीं, पर हाँ एक आध थप्पड़ तो जरूर दे देंगे, क्योंकि तू हमारे इस तरीके से पीछा कर नहीं सकती है। सर मैं चूड़ी के पैसे भी नहीं मांगने आई हूँ। हाँ तो निकल जाए यहाँ से चुपचाप। तो क्या हमारी आरती उतारने आई है, पीछा नहीं करने आई है? इतनी देर से सर सर क्यों चिल्ला रही थी? सर आपकी वॉलेट मेरे शॉप पे छूट गया था। चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा चुराने की? अबे इसमें पैसे देख, पूरे हैं नहीं है। पैसे छोड़ यार, इसके अंदर कितने सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड थे। वो तो शुक्र है अनपढ़ थी, वरना पूरा अकाउंट खाली कर देती मेरा। यो, तेरे को इसका पर्स कहाँ से मिला? सच सच बता दे, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है इसके पर्स में कितनी कीमती चीज थी? तुझे पता है अगर उस पर्स में से एक भी चीज गायब हो जाती ना, तो हम तुझे कभी नहीं छोड़ते, पता है? छोड़ेंगे तो अभी भी नहीं, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और इसको अंदर करवाता हूँ चोरी के केस में। सर अगर मुझे सामान गायब ही करना होता तो मैं आपकी पर्स वापस करने के लिए क्यों आती? मैं बताता हूँ ये हमारा पर्स वापस क्यों करने आई है। तू क्या बताएगा, हम बताते हैं। अंबानी के बेटे हो ना, जो तुम्हारा पर्स चुराएगी दीदी। एक तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई है और उल्टा इल्जाम दीदी पे लगा रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन आवारे लड़कों की मदद मत करिए, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। देख लो, उल्टा आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, तो अब मालूम पड़ा इसके पीछे की असली वजह क्या है। असली वजह तो तुम दोनों हो। तुम दोनों ने इसे सिखाया ना कि हमारा पर्स चोरी करे और हमें हमारा पर्स लौटाए, ताकि हम लोग खुश होकर इसे ज्यादा पैसे दे सके। बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ मैं तुम जैसे छोटे लोगों की ऐसी छोटी सोच को। तुम लोग तो यही चाहते हो कि बस किसी भी तरीके से तुम लोगों को हराम का पैसा मिल सके और तुम लोग उस हराम के पैसे को उड़ा सको, क्योंकि मेहनत तो तुम लोगों से होती नहीं है। हो गई तुम दोनों की बकवास। तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन तुम खैर बेशरम किस्म के इंसान। इनको थैंक यू बोलने की जगह इनसे बदतमीजी कर रहे हो, चोर ठहरा रहे हो। अगर चोर होती तो इनकी भी इनकी बेईमानी होती ना जरा सी भी। ये तुम्हारा वॉलेट लौटाने नहीं आती? क्या सच में ये हमारा पर्स लौटाने आई थी? हाँ, हमने तो इन्हें मना भी किया कि वॉलेट लौटाने की कोई जरूरत नहीं, उसका इतना सारा कैश है, आप ये कुछ टाइम आराम से खा सकते हैं। लेकिन ये ईमानदारी की कमाई खाने पे यकीन करती है, इसलिए इन्होंने तुम्हारा वॉलेट लौटाया, पर तुम शायद इस लायक हो भी नहीं। सच में हमें नहीं पता था कि हमारा पर्स लौटाने आई है, वरना हम ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। और इधर दे पर्स, इसे पकड़। ये लो दीदी, आपके पैसे। सर मेरे सिर्फ 500 रुपये हुए थे, तो आप मुझे सिर्फ 500 रुपये दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, रखो, ये आपकी ईमानदारी और आपके हक के पैसे हैं, आप इसे रख लीजिए। एक बड़े भाई के तौर पे आपको दे रहा हूँ मैं। एक तरफ भाई मुझे आप ईमानदार बोल रहे हैं और दूसरी तरफ पैमाने के पैसे दे रहे हैं। मेरी सिर्फ हक की 500 रुपये है, तो आप बस मुझे 500 रुपये दे दीजिए। मैं इतना नहीं ले सकती। ये बेईमानी के पैसे थोड़ी ना है, ये तो मैंने अपनी तरफ से दिए। और जो बंदा अपनी तरफ से देता है वो कभी बेईमानी के पैसे नहीं होते, ये आपके इनाम के पैसे हैं वैसे भी, और इनाम कभी मना नहीं करना चाहिए। भाई मैं इनाम के पैसे नहीं ले सकती, मैं मेहनत करने पे बिलीव करती हूँ, तो बस 500 रुपये आप मुझे दे दीजिए। मुझे सब समझ में आ गया, आप बहुत ही खुददार हो अपने काम को लेकर। कोई नहीं, आपको आपके हक के पैसे जरूर दूंगा मैं। शुक्रिया साहब। बाकी बेईमान हम लोग थे और नियत में खराबी इनके थी, क्योंकि हम लोग तो आपका ही सामान लेकर आ गए थे और बदले में ये भी आपको वही सिखा रहे थे जो हमने किया था कि आप इनके पैसे रख लो। लेकिन एक असली खुददार और ईमानदार कौन होता है? वो सिर्फ गरीब इंसान होता है, जो आपने इन्हें भी सिखा दिया इनडायरेक्टली और हमें भी सिखा दिया। बेशक गलती इनकी नहीं थी, लेकिन कर तो ये भी हमारी तरह ही रहते ना। मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हो तो बस हाथ जोड़ के एक ही विनती करती हूँ कि आगे कभी भी फ्यूचर में किसी भी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा, क्योंकि गरीब बहुत ही मेहनत करके ना अपने पेट भरते हैं। रात दिन मेहनत करना पड़ता है हमें, तब जाके हमें 10 और 5 रुपया बचते हैं। आप लोग तो इतने अमीर हो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो प्लीज किसी के साथ बुरा मत कीजिएगा आगे से।